Hello, welcome to online home classes. Myself Lal Singh, teacher, Government High School, Chandrapur, District Ramban, Zone Batoot, class 6 to 10th, subject English grammar, topic the case of noun. The case of noun. The case of a noun or pronoun is determined by the relation in which it stands to some other word or the words in the sentence. इसका मतलब ये हुआ किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे लफ्ज़ों के साथ जो रिश्ता होता है उसे केस कहते हैं। यानी दूसरे वर्ड्स के साथ जो उसका रिश्ता होगा नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड केस। देर आर 5 केसेस, 5 केस होते हैं नाउन में के अंदर। पहला आ गया द नॉमिनेटिव केस, दूसरा आ गया द ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा आ गया वोकेटिव केस, चौथा द केस इन एपोजिशन, पांचवा द पोजेसिव केस। यानी अब हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला सबसे पहले नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं? व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जब नाउन या प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, इट इज सेड टू इन द नॉमिनेटिव केस, तब उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे रहीम राइट्स ए लेटर, द बॉयज आर फ्लाइंग द काइट्स, शी ड्रीव ए मैप ऑफ इंडिया, the dog barks at the stranger, मोहन is learning his lesson। यानी नॉमिनेटिव केस होता है नॉन की जिस शक्ल से काम करने वाले का पता चले उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस। यानी जैसे पहला हमारा है रहीम्स राइट ए लेटर, यानी रहीम्स क्या काम कर रहा है? लेटर लिख रहा है। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, यानी इसमें सब्जेक्ट एज ए वर्ब यूज होता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जब नाउन या प्रोनाउन को एज क्या यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, आर इज गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, या उसके बाद प्रीपोजिशन होगी, इट इज सेड टू इन ए ऑब्जेक्टिव केस, एज रहीम राइट्स ए लेटर टू मी, जैसे रहीम ने मुझे क्या लिखा? खत लिखा। वी बॉट बुक्स, हमने किताबें लाई। समटाइम देर आर टू ऑब्जेक्टिव केस, कभी कभी एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्टिव केस होते, वन डायरेक्ट एंड अदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द नेम ऑफ द थिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अब एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द नेम ऑफ थिंग इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, while the name of persons, animals or any living thing is the indirect object. For example, he gave me a book, he gave me a book, book is direct object and me is indirect object. My father bought a watch for me, मेरे बाप ने मेरे लिए घड़ी लाई। watch जो है that is direct object, me is indirect object। अब तीसरा वोकेटिव केस, when a person or a thing is addressed, जब कभी पर्सन या थिंग को एड्रेस किया जाता है, इट इज इन द वोकेटिव केस, या इसको नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। जैसे हम बुला रहे हैं राहुल, विल यू कम प्लीज, राहुल क्या आप यहाँ आओगे? द केस इन एपोजिशन, व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज used to describe or explain another noun or pronoun, जब कभी नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाए किसके लिए? डिस्क्राइब और एक्सप्लेन another noun or pronoun, it is said to be in opposition to the nouns or pronoun beside or against which it stands, as for example Philip king of France dead। ये केस इन opposition to Philip, यहाँ किसकी बात होती है? कौन किंग ऑफ फ्रांस किसकी डेथ? दैट इज Philip। लास्ट दैट इज the possessive case, when a noun or pronoun show possession, जब भी कभी noun या pronoun क्या शो करता है? possession, it is in the possessive case। यानी noun की वो शक्ल जिससे हमें किसी चीज़ के मालिक का या इसको रखने वाले का पता चले, that is called possessive। जैसे my book is here, मेरी किताब यहाँ है। Sham's books lost, शाम की किताब खो गई है। This is Mohan's house, ये मोहन का घर है। That is बॉयज स्कूल, वो लड़कों का स्कूल है। यानी शाम्स, ये शाम की किताब है, ये पता लगा किताब किसकी है? मेरी किताब यहाँ पे है। वो घर मोहन, ये घर मोहन का है, वो लड़कों का स्कूल है। रूल फॉर फॉर्मिंग पोजेसिव, यानी पोजेसिव बनने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय आइदर
Apostrophes are by preposition of, as Sohn's book, the lion's tale, the wall of garden. यानी सोहन्स की किताब, इसके साथ क्या लगी, एपोस्ट्रॉफी लगा तो सोहन की किताब हो गई, लाइन्स के टेल. एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड विद लिविंग बीइंग्स और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट. एपोस्ट्रॉफी किसके साथ यूज की जाती है, यानी लिविंग बीइंग के साथ, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट. इन केस ऑफ लाइफलेस थिंग द ऑब्जेक्टिव विद ऑफ इज यूज्ड एज राशिद स्टिक, इंडियाज फ्रीडम, नेचर्स वर्क. और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं. कंटिन्यू. नोट्स. Apostrophe can also be used with place, like America's foreign policy. Apostrophe is used with noun denoting time, space, weight, as 1 hour's journey, 2 mile distance, etc. और भी एग्जाम्पल है इसके साथ हम दे सकते थे. To avoid many hissing sound, only apostrophe is used. कभी कभी खाली apostrophe यूज की जाती है, s नहीं यूज किया जाता. All plural noun ending in s, जितने भी plural noun s के साथ एंड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज, लेडीज रूम, लेडीज, तो इसका लास्ट जो हमारा s है इसके साथ ओनली apostrophe यूज होगा. हॉर्सेस टेल, 3 days, बॉयज स्कूल. When two or more noun indicating joint possession, जब कभी दो या दो से ज्यादा noun joint possession शो करते हैं, noun indicate joint possession, apostrophe is added to the last word के साथ apostrophe, like राशिद एंड हमीद शॉप, यानी राशिद और हमीद ये दोनों एक दुकान के मालिक हैं. और दूसरी चीज, यानी जिन पोजेसिव केस में जिन नाउन्स के साथ यानी लास्ट में हमारे पास क्या होगा, एस होगा, उनके साथ खाली एपोस्ट्रॉफी लगती है, एस यूज. जैसे गर्ल्स है, बॉयज है, तो इन चीज़ों के साथ, जैसे गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, बॉयज हॉस्टल, बर्ड्स नेस्ट, तो इनमें खाली लास्ट पे एपोस्ट्रॉफी लगेगी. थैंक यू.